अगस्त का आखिरी सोमवार देश की आर्थिक जगत के लिए संकट की खबरों का दिन साबित हुआ। इसमें सबसे बुरी खबर थी देश की जीडीपी में आई ऐतिहासिक गिरावट। This is a 1.5 century, once in a 1.5 century event. If you look at global GDP, it is expected to shrink by 5%, with advanced economies shrinking by about 7.5%. And India, being the fifth largest economy in a globalized world, cannot be immune to these shocks either. So that's the context in which it has to be seen. Consumption, especially Reserve Bank has rightly pointed out that discretionary consumption is what is getting affected. अगर अलग-अलग सेक्टर्स की हालत देखें तो फिर भारत में जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गिरावट आई उनमें नुकसान के मामले में कंस्ट्रक्शन सेक्टर पहले नंबर पर रहा, जिसमें 51.4% की गिरावट आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अप्रैल-जून तिमाही में 39.3% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की। माइनिंग सेक्टर 41.3% लुढ़का, तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट में 47.4% गिरावट दर्ज की गई। केवल कृषि की विकास दर 3.4% रही। लेकिन ये हालात तो लॉकडाउन की वजह से देखने को मिले हैं। अब आगे क्या हालात हैं, इस पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। So when you have actually, an effect on 85% of the components of the GDP, that is something that, not just in India, but everywhere in the world, governments will find it very difficult to actually, to offset. And I was mentioning earlier about the UK package, 15% of GDP, the fiscal component being about 3.6, 3.7%, but even they are suffering a shrinkage of about 25%. हाल ही में आए एक सर्वे में भी दावा किया गया था कि हर 4 में से 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री घाटे में है और यहां पर 50% से भी कम क्षमता से काम हो रहा है। इसके अलावा जिन 2 और खबरों ने संकट कम न होने की आशंका बढ़ा दी, उनमें शामिल है जुलाई में कोर सेक्टर के उत्पादन में लगातार 5वें महीने आई गिरावट। इसमें 9.6% की गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर से लोहा, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। इसके अलावा भी जुलाई में उर्वरक को छोड़कर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई है। यानी अगर जुलाई में ऐसे हालात हैं तो फिर जुलाई सितंबर तिमाही में भी अर्थव्यवस्था की विकास दर में बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा काफी समय से नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला शेयर बाजार भी सोमवार को निवेशकों के 5 लाख करोड़ साफ करवा गया। दरअसल चीन से सीमा पर हुए तनाव की खबर खुलासा होते ही शेयर बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। ऐसे में अगस्त का आखिरी सोमवार जिस तरह की संकट भरी खबरें छोड़कर चला गया, उसके बाद तो अब उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत शुभ खबरों के साथ हो।